आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सर्वप्रथम मेरे बाके बिहारी लाल को प्रणाम, श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम, व्यासपीठ पर आसीन हमारे आचार्य जी को सादर प्रणाम, हमारे सभी बड़ों को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे लिए बहुत खास दिन है। पहले तो हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव जो कि बहुत धूमधाम से हम लोगों ने मनाया। अब आज हमारे पापा का भी जन्मदिन है, तो उसे भी खास बनाने के लिए हम बच्चों की तरफ से हमारे पापा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। पापा आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। कान्हा जी करे हमारे पापा को जीवन की हर खुशियाँ मिले और आगे ऐसे और बड़े बड़े आयोजन करते रहें। हम सब बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश थी कि पापा के जन्मदिन में कुछ खास करना चाहिए। वैसे तो आज तक हमारे पापा ने ही हमारे लिए सब कुछ किया है और हम सब बच्चों की औकात नहीं कि हम उनका 1% भी उनके लिए कुछ कर पाएँ। पर आज हम सब बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश है कि हम अपने पापा के लिए कुछ करें। वैसे तो हमारे पापा का जीवन शुरू से ही बहुत संघर्ष भरा रहा है, पर हमारे पापा ने सभी आने वाली चुनौतियों का डट कर सामना किया है और हमें भी सिखाया है। वैसे तो हमने बहुत सारे हीरो देखे हैं, पर हमारे लिए हमारे पापा से बड़ा हीरो कोई भी नहीं है, जिन्होंने जीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र अपने दम पर अकेले तय किया है। जिनके पास एक समय पे कोई भी साथ नहीं था। एक वो समय था और एक आज का समय है जो आपके सामने है। मेरे पापा तो वो हैं जो अपने बारात वाले दिन भी दुकान में अपनी ड्यूटी देकर अपनी खुद की बारात में गए थे। मेरे पापा जो हैं वो वैसे हैं जो एक दिन तबीयत खराब होने के कारण अगर अपनी कर्म भूमि फार्म हाउस ना जा पाए तो वह बोलते हैं कि आज मैं हराम की रोटी खा रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि कर्म ही पूजा होती है। और एक हम लोग हैं जो ज़रा सी भी तकलीफ़ होने से आराम करने का सोचते हैं। घुटनों में तकलीफ़ के बावजूद पूरे इतने बड़े फार्म हाउस में हर रोज़ चक्कर लगाते हैं। और ये सब किसके लिए? हम बच्चों के लिए। पापा के लिए फार्म हाउस का एक एक पेड़ उनके बच्चों के समान होते हैं, जिनकी देखरेख बच्चों की तरह करते हैं। जब भी हम बच्चों के जीवन में विपत्ति आई है तो उन्होंने हमेशा ये बोला है, मैं हूँ ना। ये मैं हूँ ना शब्द है ना, इसमें बड़ी ताकत है हम बच्चों के लिए। बच्चे मम्मी के जाने के बाद भी उन्होंने कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। पापा ने माँ और पिता दोनों का फ़र्ज बखूबी निभाया है। ये हम सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। पापा आप हमारे लिए क्या हो उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वैसे तो ये बातें मैं डायरेक्ट मंच में भी बोल सकती थी, पर क्या पता आगे बैठे हुए सभी बड़ों के सामने मैं ये बोल पाती या नहीं, इसलिए हमने रिकॉर्ड करके बताने को ज़्यादा अच्छा समझा। तो आइए आप लोगों को हम वहाँ ले चलते हैं जहाँ से मेरे पापा के जीवन की शुरुआत हुई थी। पापा के जीवन की कुछ झलकियाँ हम बच्चों ने एक्टिंग के जरिए बताने की कोशिश की है। इन सब में अगर कहीं भी हमने गलती की होगी तो पापा आप हम बच्चों को माफ़ कर देना। तो आइए शुरू करते हैं पापा के जीवन की गाथा। ये उस समय की बात है जब पापा को अकेले ही जीवन के दौड़ में चलना पड़ा है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। मैं
जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। क्या सूरज कभी गगन से दूर हो सकता है? क्या चंदा अपनी किरणों से दूर हो सकती है? नहीं ना। वैसे ही आप हमेशा हमारे साथ हो मम्मी, किसी न किसी रूप में आप हमारे अंदर ही हो। माँ ग्रंथ है, सारे श्लोक उन्हीं से है। माँ सागर है, किनारा उन्हीं से है। माँ जग है, संसार उन्हीं से है। माँ रचना है, सृष्टि उन्हीं से है। मांग लूँ यह मन्नत की, फिर यही जहाँ मिले। मांग लूँ मन्नत की, फिर यही जहाँ मिले। फिर वही गोद, फिर वही माँ मिले। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर
घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। हैप्पी बर्थडे पापा। पापा, आज के दिन आपके लिए मेरी ओर से एक छोटी सी कविता। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान आप हैं पापा। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान आप हैं पापा। घर की एक एक ईंट में शामिल आपका खून पसीना, सारे घर की रौनक आपसे है पापा। सारे घर के शान आप हैं पापा। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा मान आप हैं पापा। मुझे हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान आप है पापा। सारे रिश्ते आपके दम से, सारी बातें आपकी है, सारे घर के दिल की धड़कन, सारे घर की जान आप है पापा। पिता के लिए कुछ लाइन्स। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है, बाहर से सख्त और अंदर से नर्म जैसा कि आप हैं पापा। उनके दिल में दफन कई मर्म हैं। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसले की दीवार है, परेशानियों से लड़ने को दोधारी तलवार है, बचपन में खुश करने वाला बिछौना है। पिता जिम्मेदारियों की लदी गाड़ी का सारथी है, सबको बराबर का हक दिलाता एक महारथी है, सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है। इसी में तो माँ और बच्चों की पहचान है। पिता जमीर है, पिता जागीर है, जिसके पास ये सब है वह सबसे अमीर है। कहने को तो सब ऊपर वाला देता है, पर खुदा का ही एक रूप पिता का शरीर है। पापा, मेरे पापा, न होती तो रोती है जिंदे, ख्वाहिशों का ढेर होता है। पिता है तो हमेशा बच्चा दिल का शेर होता है। मेरी रब से एक गुजारिश है, छोटी सी लगानी एक सिफारिश है, रहे जीवन भर खुश मेरे पापा, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है। पापा, आपके लिए मेरा एक फेवरेट गाना, मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गा रही हूँ। पापा, मेरे पापा, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। पापा के बारे में मैं क्या बोलूं? अगर बोलूं तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। एक बच्चे के जीवन में उसके पिता बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और उनके साये में ही वो राज करते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। पिता एक फरिश्ता से कम नहीं होते हैं। आगे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के दुख को जो खुद सहते हैं, भगवान की उस प्रतिमा को पिता कहते हैं। थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू।